हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि हाउ आई क्लियर आईपीएस क्लर्क मेंस। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। मैं अपना पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ आप लोगों को, कैसे मैं पढ़ता था, क्या मेरे 15 दिन का टारगेट्स होते थे, तो पूरा बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि आईपीएस क्लर्क मेंस प्री का रिजल्ट आ गया है। मेंस 8 अक्टूबर को है, तो आप लोगों के पास 17 दिन है। तो 17 दिन का ऑप्टिमम यूज़ कैसे करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसी के ऊपर ये वीडियो रहेगी। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी परेशान मत हो आप लोग। देखो, मेहनत की है, दुख होगा आपको, ठीक है, बट आगे एग्ज़ाम है आपके पास, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में आपकी मेहनत रंग नहीं लाई तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में रंग लेके आएगी। जैसे आईपीएस पीओ बन जाओगे आप, क्या पता। इसलिए कंटिन्यू रखो। आज थोड़ा ब्रेक ले लो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है प्री के अंदर, तो कोई बात नहीं। आप ये सोच के आगे बढ़ो कि आईपीएस पीओ में होगा, एसबीआई पीओ में होगा, तो रुकना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आगे आने वाले 3 महीने तक आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, ठीक है। आज रेस्ट कर लो, कल से स्टार्ट कर दो। और जिनके पास आरआरबी पी आरआरबी क्लर्क है, उनको तो रुकना नहीं है, कंटिन्यू करो आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, कैसे मैं प्रिपेयर करता था, और जीए सेक्शन को डिटेल में बताऊंगा, और टाइम टेबल बताऊंगा, क्या मेरा टाइम टेबल रहता था, और कौन सा मॉक देना चाहिए आप लोगों को, कितने टाइम में देना चाहिए, ठीक है। इस बारे में पूरा बात करेंगे। और क्या एग्ज़ाम का लेवल रहता था उस बारे में बताएंगे, कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स है, कहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने 2 बार आईपीएस क्लर्क का मेंस दिया है, 2019 वाला और 2020 वाला। तो उसी के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग ट्राई करना कि मेरी सारी स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करो। अगर जो मैं बताऊँगा उसका आप लोग 80% भी फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना आप लोग। तो चलते हैं अपन स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब मेंस है 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो आपके पास 17 से 18 दिन है। आज 21 तारीख है, तो पूरी जान लगा दो अगर मेंस क्लियर करना है तो। और किस टाइप से मैंने मेंस क्लियर किया वो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी और रूटीन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या रहना चाहिए आप लोगों का। अब देखो, इंग्लिश की बात करें सबसे पहले, तो इंग्लिश देखो 40 मार्क्स की आएगी, और इसको डेली आपको 2 घंटे देने हैं, ठीक है। अब देखो, अब 2 घंटे में क्या क्या करना है डेली सुबह सुबह आप एडिटोरियल करो 3 से 4 घंटे, 3 से 4 एडिटोरियल करो, अलग अलग द हिंदू वाले जितने भी 4 एडिटोरियल उनको पढ़ो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, बट ट्राई करो। अगर स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है, 2 घंटे में नहीं हो रहा है, तो आप 1-2 एडिटोरियल पढ़ो, बट ट्राई करो, पढ़ो, क्योंकि इसी से मेंस क्लियर होगा। ग्रामर कितनी याद कर लो उससे क्लियर नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर आती नहीं है मेंस के अंदर। प्लस वोकैब नोट करो, अच्छे से याद करो। और यूट्यूब पे अगर मेंस लेवल क्लासेस देखनी है तो लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। विशाल सर है, बैंकर्स पेपर पढ़ाते हैं, वो डालते हैं मेंस लेवल क्लासेस। उन्होंने शायद 7 या 8 मेंस लेवल क्लासेस डाल दिए, तो जाके जरूर देखना। लिंक मैं एचपी सक्सेस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ओके, अब बात करें अपन सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट की। तो देखो, सेक्शन वाइज मॉक जरूर देना है आपको, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन से लड़ोगे नहीं इंग्लिश के अंदर, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो आपको देखो, एक सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देना है वंस इन 3 डेज। 3 दिन में एक बार देना है, फिर अगले 3 दिन उसको सोल्व करना है, क्योंकि एक दिन आप इंग्लिश का दोगे, एक दिन क्वांट का दोगे, एक दिन रीजनिंग का दोगे। तो इसी टाइप से करना है आपको। तो नेक्स्ट 2 डेज आपको क्या करना है, उसको सोल्व करना है, प्लस एनालिसिस करना है कि कौन सी चीज़ को आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ को नहीं करना है। तो जो अटेम्प्ट करनी है उसी की आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। तो देखो, स्कोरिंग टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो देखो 2 से 3 आपके आरसी आएंगे, उसमें से एक आरसी ईजी होगा, स्टोरी बेस होगा, इन्फ्रेंस बेस नहीं होगा। होंगे इन्फ्रेंस बेस क्वेश्चन उसमें, बट वो आरसी ईजी होगा। 1 या 2 ही क्वेश्चन होंगे इन्फ्रेंस बेस, फिर भी आप 7-8 क्वेश्चन यहाँ से कर पाओगे आरसी में से, अगर अच्छा एडिटोरियल पढ़ते हो तो। और फिलर्स जो आएंगे डुएबल होंगे, डबल फिलर होंगे या ट्रिपल फिलर होंगे, बट वो डुएबल होंगे। वो कब होंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन से लड़ोगे, वो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर पाओगे इजीली। मैच द कॉलम याद है मेंस के अंदर, तो ये भी इजी होता है, ऑप्शन से कर सकते हो। डायरेक्ट ऑप्शन ही उठाओ और ऑप्शन से ही मैच करने की कोशिश करो। ओके, प्लॉट टेस्ट भी आते हैं एग्जाम में, और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं मेंस के अंदर। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जैसे कि आपको 5 सेंटेंस दे देंगे बड़े बड़े, ठीक है, पैराग्राफ टाइप, उसमें बोलेंगे कौन सा वर्ड है, ठीक है, या ऐसा करेंगे एक पैराग्राफ दे देंगे आपको, ओके, फिर उसके अंदर 5 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कौन सा इसकी पैराग्राफ की थीम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, बट जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजी लगेंगे। तो विशाल सर की क्लासेस जरूर देखना, 7 या 8 क्लासेस उन्होंने अपलोड की है, ठीक है। और डेली वोकेब को जरूर रिवाइज करना 10 से 15 मिनट। तो और जो मैं प्लान बता रहा हूँ उस पर स्टिक रहना, इधर उधर मत फंसना कि मैं वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, अनअकैडमी का कोर्स ले लूँ, कुछ नहीं होना है। 15 दिन है, जितना आप खुद पढ़ोगे, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने की है, उससे सिलेक्शन होगा। इधर उधर भागोगे तो कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश की चीज़, इंग्लिश में कुछ नया नहीं करना है, बस यही चीज़ फॉलो करनी है आपको, अपने आप इंग्लिश इंप्रूव होगी आप, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग का सेक्शन को आपको अच्छा कैसे करना है। रीजनिंग के अंदर देखो 50 क्वेश्चन होंगे और ये 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें रीजनिंग के अंदर जो भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा वहाँ पे स्क्रीन पे लिखा होगा, क्योंकि आईपीएस क्लर्क और आईपीएस पीओ के अंदर स्क्रीन पे लिखा होता है, जबकि एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन कितने मार्क्स का वहाँ लिखा नहीं होता है। और डेली आपको 3 घंटे देने हैं रीजनिंग को, और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। देखो, आप क्या करना है, मेंस लेवल पीडीएफ से कर लो, या तो कोई भी जहाँ पे डेली टारगेट मिलते हैं आपको, जैसे गाइडली के अंदर पीडीएफ के अंदर डेली टारगेट मिलते हैं 50 क्वेश्चन, तो वहाँ से आप डेली टारगेट्स को सोल्व करो डायरेक्ट जाके। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप क्वेश्चन पे कमांड बना सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप मेंस लेवल क्लास देखो यूट्यूब से,
जिस पे मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो या पजल्स होते हैं, तो उसके लिए आप अंकुश सर को फॉलो कर सकते हैं, या ध्रुव सर है वर्चुअस पे पढ़ाते हैं, वो भी बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करवाते हैं, तो वो भी कर सकते हो। और पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, डुएबल आएगा पेपर। बस आपको स्किम करना होगा कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, ट्रैप में नहीं फंसना है। तो इस बारे में बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है आपको डिटेल, वो बाद में बताऊंगा। बट अभी ट्राई करो कि ये चीज़ करो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ। और क्या करना है, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देना है, एक दिन है 3 दिन में यहाँ पे भी, फिर उसको सोल्व करना है। ओके, सोल्व करने के बाद एनालिसिस करना है कि कौन सी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, कौन से नहीं करने थे, कहाँ आपने टाइम वेस्ट किया। और जो टफ क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा, आप ट्राई करोगे आपसे नहीं होगा, फिर आप उसको वापस ट्राई करोगे फिर भी नहीं होगा, तो आपको उसको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इग्नोर करो। सोल्व नहीं हो पा रहा, टाइम वेस्ट मत करो। चाहे आपको लग रहा है ये सोल्व होगा, बट फिर आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, तो 2 से 4 दिन बाद आप उसको उठाओ क्वेश्चन को, पर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टफ क्वेश्चन इसीलिए देते हैं कि आप टाइम वेस्ट करो, सीधी सिंपल सी बात है। और जो ये 3 टारगेट मैंने बताए, इसमें से आपके 2 टारगेट पूरे होंगे दिन में। अल्टरनेटिव कर लो, जैसे आप मेंस लेवल पीडीएफ सोल्व कर रहे हो तो सेक्शन वाइज मॉक दे रहे हो, 2 चीज़ें हो पाएगी, क्योंकि 3 घंटे ही आपके पास डेली देने को। और या फिर आप मेंस लेवल क्लास देख रहे हो यूट्यूब से, फिर सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो 2 चीज़ ही कर पाओगे आप, सारी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, वो मैं क्लियर बता देता हूँ। अब बात करें स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से होंगे आपके, और मेंस में क्या क्या आएगा। ये मैंने 2 बार एग्जाम दिया है, उससे मैं बता रहा हूँ। मेंस लेवल देखो, ब्लड रिलेशन मेंस लेवल आता है, और ये 2 नंबर का भी आ जाता है बहुत बार, और ये डुएबल होता है। बस आपको ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और मेंस लेवल डायरेक्शन आती है, डायरेक्शन भी कोई टफ नहीं आती है। नंबर ऑपरेशन, ये सबसे इजी, जब मैंने मेंस दिया उस टाइम पे 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आए जो सबसे इजी थे। तो उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आता है, 2 3 5 ऐसे नंबर लिखे होते हैं 2 रो में। ठीक है, उसके ऊपर नोट दिया होता है कि जैसे इवन के बाद ओड आ रहा है तो आपको दोनों को ऐड करना है, ओड के बाद ओड आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप से पूछेगा कि दोनों रो का एडिशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो बहुत ईजी होगा। बस एक बार आप मॉक टेस्ट में जब क्वेश्चन देखोगे, क्लास में देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि चीज़ें ईजी है, बस आपको पढ़ना लिमिटेड है, इधर उधर ज़्यादा भागना नहीं है। और कोडिंग डिकोडिंग, न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग आती है जो ईजी होती है। और जब मॉक दोगे तो आप पता लगेगा किस टाइप की, जैसे कोई भी वर्ड दे दिया आपको, जैसे कंप्लेन वर्ड दे दिया, ठीक है, उससे पहले आपको नोट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख दी कि जैसे ए से अगर ई तक है तो उसको इससे कोड करेंगे, बी से बी और सी है तो उसको इससे कोड करेंगे, तो फिर उसका यूज़ करके अपन को उसकी कोड निकालना है। ईजी होगा कुल मिला के, बट नया होगा तो आप फंस जाओगे। बट पहले पूरा प्रिपेयर करो, इनपुट आउटपुट ईजी होता है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। और इन सब में अगर एक पजल बहुत ईजी आएगी, जो मॉडरेट होगी, डुएबल होगी, आप इजीली पिक कर पाओगे। तो और उसमें ट्राई करना है कि वही पजल ट्राई करो जिसमें कम पर्सन हो, जैसे 6 पर्सन हो, 7 हो। कोई बड़ी सी पजल मत लेना जो आपकी फेवरेट और बड़ी हो ज़्यादा, मतलब 10 पर्सन है तो मत फंसना उसमें। ठीक है, अब टफ टॉपिक की बात करूँ जो फंसा देते हैं कई बार, जैसे कोई 2 या 3 वेरिएबल वाली पजल है, स्टूडेंट वहाँ चला जाता है। जैसे कम वेरिएबल है, 6 पर्सन ही है और वहाँ 3 वेरिएबल है, तो वहाँ नहीं जाना है, वहाँ दिक्कत हो सकती है। ट्राई करो आप, जब मॉक टेस्ट में ये चीज़ें आप जब खुद की चीज़ें बना पाओगे, जब खुद करोगे तो, कि कौन सी चीज़ आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी, चाहे मैं कोई भी बता दूँ, ट्राई खुद से ही होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का माइंड अलग है। अब न्यू पैटर्न की जो पजल आएगी बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मैं नई पैटर्न की पजल बना दूं, क्योंकि वो क्या होगा, जो न्यू पैटर्न की पजल देगा ना वो 2 नंबर की दे देगा। आप देखोगे 5 क्वेश्चन यहाँ से करके मैं 10 नंबर ले आऊँ, और वो टाइम वेस्ट होगा। और ये होता है एग्जाम में, और पहले क्वेश्चन यही देगा वो, जो 2 नंबर का होगा टफ होगा, आपको करना नहीं है, वो लास्ट में इजी चीज़ें दे रखी है। और लॉजिकल रीजनिंग में फंस जाते हैं बहुत बार स्टूडेंट, गलत करके आते हैं, तो ये भी आप छोड़ सकते हो। डाटा सफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन गलत हो, तो बस रीजनिंग में यही करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चला है अपन क्वांट के ऊपर। क्वांट में डरो मत, क्वांट बहुत ईजी आएगी आईपीएस क्लर्क की। लास्ट ईयर थोड़ी सी मॉडरेट आई थी, कैसलेट बहुत सारी दी थी उन्होंने, तो 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे डेली देने हैं आपको। अब डीआई के अंदर आपको क्लास लेनी है, तो देखो एचपी सक्सेस क्लास, इसी चैनल पे मैंने लगभग 20 से 30 डीआई करवा रखी है, और मैंने एग्जाम लेवल डीआई करवाई। कोई मैंने टफ डीआई नहीं करवाई आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में क्या आता है, मैंने एग्जाम दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम लेवल डीआई ही करनी है आपको। और मैं ट्राई करूँगा कि और कुछ 4-5 डीआई मैंने उनकी पीडीएफ वगैरह बना रखी है, तो वो करवा दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। या फिर स्टडी फाइट बासी सर है, या लर्निंग कैप्सूल पे चल भाई है, तो ये डीआई वगैरह करवाते हैं, तो आप यहाँ से जाकर जरूर देखो। यहाँ से क्या होगा, आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा अच्छे से, क्योंकि आपकी रेंज बढ़ेगी। कोई भी टफ क्वेश्चन आएगा तो भी आप पिक कर पाओगे, जो आगे आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ में हेल्प करेगा। और मेंस लेवल, या दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, मेंस लेवल टारगेट की पीडीएफ जो है में मैंने बताया, वहाँ रीजनिंग की भी मिलती है, क्वांट की भी मिलती है, सबकी मिलती है, तो उसको डेली सोल्व कर सकते हो, वहाँ से भी आपकी रेंज बढ़ेगी क्वेश्चंस की। नेक्स्ट है सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट। तो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे भी 1 दिन है, 3 दिन के अंदर सोल्व करना है, नेक्स्ट 2 दिन तक फिर एनालिसिस करना है, अटेम्प्ट कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, ये चीज़ देखनी है। सेम चीज़, जो बहुत टफ क्वेश्चन है उसको ट्राई करो, नहीं होता है तो टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा मेंस के अंदर, और ये पूरा प्लान मैं बता रहा हूँ 10-15 घंटे का है, 12 से 15 घंटे का, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो 15 दिन के अंदर देखो प्री क्लियर हो गया है, बहुत मतलब आधा काम हो गया है आपका, तो आधा काम बाकी है, तो पूरा जोर लगा दो जितना लगा सकते हो। अब बात करें स्कोरिंग टॉपिक, तो देखो क्वांट के अंदर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, नंबर सीरीज, इनमें से मोस्टली 2 टॉपिक आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो 10 क्वेश्चन तो आपके बहुत ईजी होंगे, 5 से 10 क्वेश्चन हो सकता है कभी एक टॉपिक आ जाए, बट मैंने जब ये दोनों में 10 क्वेश्चन आए थे जो ईजी थे। उसके अलावा डीआई आएगी, 1-2 डीआई ईजी होगी जो ईजिली डिकोड हो जाएगी। और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, इनको किया करो। 1 लाइनर आएंगे, उनको करने की कोशिश करना। तो क्वांट में आप इजीली 20 से 28 के बीच में स्कोर कर सकते हो, इस टाइप से प्रैक्टिस करोगे। अब टफ टॉपिक की बात करूँ तो कैसलेट देखना, आप एग्जाम में आप देखोगे तो पहले क्वेश्चन कैसलेट का मिलेगा, वो फंसाने के लिए, तो वहाँ फंसना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिल गया यहाँ पे। ओके, अब बात करें डाटा सफिशिएंसी, तो डाटा सफिशिएंसी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा गलत होने की, और टफ डी आ जाती है जिसमें कुछ नया सा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो 1 मिनट लें आपको पता चल जाएगा कि नहीं करने वाली तो हटें।
और अर्थमेटिक जो बड़ी बड़ी अर्थमेटिक होगी जिसमें बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है वहाँ फंस जाओगे आप, तो उसको भी छोड़ देना है। तो फोकस करना है कि आपको कहाँ से स्कोर लाना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये क्वांट हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा टॉपिक था वो है जीए में मैंने जितनी भी बार मेंस दिया हर बार मैंने 25+ स्कोर किया है तीनों मेंस में आईपीएस क्लर्क वाले। तो देखो अब जीए में मैं क्या करता था, ओनली करंट अफेयर के ऊपर मैं डिपेंड नहीं था, मैं बहुत सारी चीज़ें करके जाता था। तो उससे क्या होता, अगर पेपर टफ आता था ना तो बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते थे, उनकी सेक्शन भी नहीं निकलती थी। बट जीए के अंदर अदर टॉपिक करके जाने से मेरा अच्छा स्कोर होता था। तो देखो 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन डेली 5 घंटे पढ़ना है आपको अगर मेंस निकालना है, क्योंकि टफ आया जीए तो सेक्शनल भी क्लियर नहीं होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट करके आते हैं, तुक्के मार के आते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। तो इसके अंदर करंट अफेयर के 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैटिक के 6-8 क्वेश्चन मिलेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के भी 6-8 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चाहो तो बैंकिंग अवेयरनेस को इग्नोर कर सकते हो, जो स्टैटिक वाली है कि चेक कितने टाइप के होते हैं, कौन सा एक्ट है ये, तो इसको इग्नोर कर सकते हो। और अगर पढ़ना चाहो तो सुप्रियो पांडे यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। या आशीष गौतम सर है, इन्होंने क्लासेस डाली वो देख सकते हो। पर मेरे हिसाब से तो इसको आप अभी छोड़ दो, अगर 15 दिन है आपके पास। अब बात करें करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर आपको 4 से 5 महीने का पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, अब देखो मई से लेकर 30 सितंबर तक, 8 अक्टूबर को एग्जाम है, तो 8 दिन का वैसे आप छोड़ सकते हो, 30 सितंबर तक जरूर कर लेना। तो अब स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट आपको पीछे से करना है। जैसे अगस्त पढ़ना है सबसे पहले, फिर जुलाई, फिर सितंबर, फिर जून, फिर मई। क्योंकि मई भले आप एक बार ही पढ़ के जाओ, बट जो 4 महीना है ना इनको आप 3 से 4 बार रिवाइज करके जाना, 3 से 4 बार करके जाना है आपको अच्छे से। अब डेली 4 से 5 आवर पढ़ना है। अब देखो सोर्सेज क्या है, पीडीएफ सोर्स बताऊँ मैं तो गौरव गर्ग सर है स्टडी, क्योंकि उनकी प्रिंट आउट निकाल लेना पीडीएफ का, जैसे ये रही पीडीएफ, तो मैं इसी से पढ़ता था, पूरा मंथ में पढ़ के जाता था और रिवीजन करता था बार बार। तो ये चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो यहाँ से। इसकी वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल पे सक्सेस क्लासेस में अपलोड कर दूँगा, फ्री है वो। और अगर वीडियो सोर्स से जाते हो तो आशीष गौतम सर है 247 के, उनकी वीकली एमसीक्यू क्लास से रिवीजन कर सकते हो आप, वो भी अच्छा कंटेंट बताते हैं और वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। और अगर जैसे कैसे पढ़ना है, जैसे अगस्त पढ़ा आपने, सुबह सुबह उठे, अगस्त की पीडीएफ 2 से 3 दिन में आप अगस्त की पीडीएफ खत्म कर दो। फिर आप क्या करो, वीकली एमसीक्यू वीडियो देखो आशीष सर की, तो वहाँ से रिवीजन होगा आप, और एक दिन में वीकली एमसीक्यू की 4 क्लास आराम से देख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। फिर सितंबर करो 2-3 दिन में, फिर सितंबर की वीडियो। तो ये 2 से 3 दिन में एक महीना खत्म करो। पहले अगस्त पढ़ा, सिर्फ सितंबर, फिर अगस्त का रिवीजन कर लो आप, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। एक दिन में रिवीजन कर लो, फिर जुलाई पढ़ो 2 से 3 दिन में, फिर जुलाई की वीडियो से करो, फिर सितंबर का रिवीजन। तो सेम चीज़ फॉलो करनी है, बट रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाना। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलती होती है जीए में, वो होती है नेगेटिव, ज़्यादा रॉन्ग करके आते हैं अपन। क्यों होता है, क्योंकि इनफ रिवीजन नहीं किया होता है, ठीक है। अब बात करूँ क्विज कहाँ से देनी है, तो क्विज देखो गाइडली के अंदर बहुत ही अच्छी क्विज आती है। जैसे आप अगस्त मंथ की देखोगे क्विज करने जाओगे तो वहाँ पे 3 सेट मिलेंगे आपको, हर एक किसी सेट में 200 क्वेश्चन होंगे, किसी में 150, किसी में 100। तो जैसे आपका अगस्त 2 बार रिवाइज हो जाए तो क्विज दे दो, क्विज में नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस रिवीजन होगा आपका। तो मैं यही चीज़ करता था, सेम क्विज जरूर देता था मैं। तो आप लोगों को क्विज देनी चाहिए, भले गाइडली की आप केवल जीए के लिए भी कोई कोर्स लेना चाहते हो तो वो अवेलेबल है, जाके ले लेना। अब बात करें कि जीए की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और मैं बार बार बताता हूँ कि इस चेकलिस्ट को फॉलो करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है। फिर आपको अपने हिसाब से समिट देखने की, क्या क्या समिट कोई छूट तो नहीं किया रिसेंट में, वो उनको अलग से नोट करते जाओ साथ साथ जब करंट अफेयर पढ़ रहे हो। तब स्पोर्ट्स इवेंट प्रेजेंट वाले फ्यूचर में कौन से होंगे, 2031 में कहाँ वर्ल्ड कप होगा, 50-50 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ये सारी चीज़ प्लस डेज एटलीस्ट 6 मंथ के करके जाओ। थीम भी मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ की, कौन सी डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया, प्लेस वाइज न्यूज़, रेलवे रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, डाटाबेस जैसे जीएसटी क्या है, कौन से मंथ का पूरा डाटा याद होना चाहिए, नोट कर लेना कि अप्रैल मंथ का जीएसटी कितना है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई प्लस अदर जो भी डाटाबेस न्यूज़ आती है वो भी नोट करके रखो। आईआईटी रिलेटेड न्यूज़, आर्म फोर्स रिलेटेड न्यूज़, रिपोर्ट कौन सी इंस्टीट्यूट ने कौन सी रिपोर्ट दी है, रामसर साइट अभी रिसेंटली ऐड हुई है तो उसके ऊपर स्टेट के इंडेक्स कौन कौन से हैं वो सारे करने हैं, इंटरनेशनल इंडेक्स, बुक्स और टारगेट मैं दे दूंगा आप लोगों को, वीडियो अपलोड कर दूंगा एक। तो जीए के अंदर मैं अच्छे से काफ़ी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेस रिलेटेड न्यूज़, बैंक एंड आरबीआई एंड फाइनेंशियल की जो भी न्यूज़ है, ब्रांड एम्बेसडर रिलेटेड न्यूज़, अपॉइंटमेंट कमिटी, एक्सटेंशन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम का एक्सटेंशन किया है और कौन से पर्सन ने एक्सटेंशन लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस बैंक के हेडक्वार्टर, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, 2 से 3 क्वेश्चन ये मैं करवा दूंगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। इस क्लर्क के अंदर तो स्पेशली आते हैं क्योंकि यहाँ 50 क्वेश्चन है, रेंज बहुत ज़्यादा है इसीलिए। तो बजट का पार्ट 1 मैंने करवा दिया है, तो जाके देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट में लिंक में लगा दूंगा। प्लेलिस्ट का नाम है मेंस फॉर जीए फॉर मेंस 2022, वो सारे मेंस के लिए है, तो देखना उसको जाके। गवर्नमेंट स्कीम का 2 पार्ट करवा दिए, गवर्नमेंट स्कीम से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एयरपोर्ट, ये देख जाना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बढ़ा जाती है। और नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे किसान विकास पत्र का कितना मैच्योरिटी टाइम है, वो सब चीज़ें। और आज़ादी का अमृत महोत्सव वो भी हुआ है, तो वो जरूर करके जाना कि वो कितनी थीम पे था, क्या था, उसके बारे में देखना यूट्यूब पे जाके या नेट पे सर्च करना, ट्राई हो तो मैं करवा दूंगा। कॉमनवेल्थ गेम जरूर करके जाना। अब बात करें मॉक टेस्ट आप गाइडली का परचेज कर सकते हो अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो अगर कोड लगाना चाहो तो आप HP12 कोड लगाना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और ओली बोर्ड का परचेज करते हो, कोड लगाना HP10, सबसे बेस्ट ये दोनों ही है। और अगर आप मैं बोलूँ तो मैं ओली बोर्ड को फॉलो करता था सबसे पहले, फिर गाइडली भी मैंने परचेज किया, बट ओली बोर्ड भी बेटर है, गाइडली भी बेटर है। किसी को भी आप परचेज करो, एक को फॉलो करो अभी, क्योंकि दोनों को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी फ्री मॉक टेस्ट है वो दे दो आप। और अगर आप चाहते हो कि आगे एग्जाम देना है, आपको 1 साल तक प्रिपेयर चल रहा है आपके आगे, PO भी बनना है, तो दोनों मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है। और फुल मॉक आपको
एक दिन है वीक के अंदर कभी भी दो, और ट्राई करना एग्जाम से पहले मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट देके जाओ और देख लेना कि जब फुल मॉक टेस्ट दो जिस दिन, उस दिन आप सेक्शन मॉक किसी भी सब्जेक्ट का नहीं दोगे तो आप लोग अपने हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं पूरा रूटीन बता रहा हूँ मेरा, इस रूटीन को भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। तो रूटीन देखो, सुबह आपको 4 बजे उठना है। मेरा ये टारगेट था एक्चुअली, मैं सुबह ही उठता था क्योंकि सुबह सबसे अच्छा जीए याद होता है, क्योंकि जीए जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है वो 15 दिन में सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जीए, तो जीए अगर आप सुबह 4 बजे उठ के 4:30 से 7:30 बजे तक फ्रेश जीए पढ़े हुए थे, 3 घंटे में आप लगभग बहुत सारा एक मंथ का करंट अफेयर निपटा सकते हो। फिर आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। इंग्लिश, फिर सुबह सुबह इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश को डिले नहीं करना है। तो एडिटोरियल न्यूज़पेपर 1 घंटा एडिटोरियल पढ़ो अच्छे से, वोकैब नोट करो। फिर उसके बाद रीजनिंग 9:30 से 12 तक 3 घंटे 2.5 घंटे आप रीजनिंग को दे सकते हो, और टाइम टेबल अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो आप लोग। मेरा है तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो रीजनिंग का टाइम है 2.5 घंटे का, इसमें प्रैक्टिस वीडियो मॉक टेस्ट सब कर सकते हो, बट अल्टरनेटिव डेज पे क्वांट 12 से 1:30 यहाँ पे आप ब्रेक ले सकते थे, बट यहाँ ब्रेक नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम जो होगा वो 9 से 1 के बीच तक चलेगा आपको। तो यहाँ पे आप सोना मत, सबसे पहली चीज़। और यहाँ भी प्रैक्टिस वीडियो कर सकते हो आप वीडियो कोर्स से या यूट्यूब से। और फिर आप 1:30 बजे लंच और नैप ले सकते हो, खाना वाना खा के थोड़ी देर 1 घंटा सो जाना आप लोग, बट 1 घंटे से ज़्यादा नहीं या आधा घंटा। 3 बजे सोना है। फिर इंग्लिश की विशाल सर की वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो 1 घंटा 3 से 4। फिर बात करें वापस क्वांट 4 से 5:30, जो भी सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट होता है या क्वांट या रीजनिंग या इंग्लिश, वो इस टाइम के बीच में, तो आप 4 से 5:30 के बीच में। फिर ब्रेक ले लो 5:30 से 7, 7:15 तक, या कुछ खेलते हो गेम वगैरह क्रिकेट वगैरह तो छत पे क्रिकेट वगैरह खेल लो या घूम लो, या खुद को टाइम दो और डिनर कर लो। जल्दी डिनर करना, लोग घर वालों को बोल देना कि एग्जाम टाइम में थोड़ा अभी जल्दी करना डिनर, ताकि 7:15 बजे डिनर करके आप पढ़ने बैठ जाओ। जीए में रिवीजन करो, प्लस एक्स्ट्रा जो टॉपिक बताया मैंने चेकलिस्ट से वो प्रिपेयर कर पाओ जो आपके रह गए हैं। तो 7:15 से 9:15 रिवीजन करना है जीए का, और ट्राई करना है कि 9:30 पौने 10 बजे तक आप सो जाओ, क्योंकि खाना खाकर जल्दी सोगे जल्दी नींद आ जाएगी, और ये आप लेट होगे लेट नींद नहीं आएगी, और सुबह 4 बजे उठोगे तो अपने आप नींद आएगी आपको। ठीक है, तो ये पूरा मैंने शेड्यूल बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाओ। ओके, लाइक जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।